वो लक्ष्य की पूर्ति में ये आगे जाएगा। मान्यवर, 2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त अप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व हुआ और ये जो विधेयक है अप्रवासन एवं विदेशियों विषयक विधेयक 2025 ये हमारी प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा। इसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, ट्रैक ड्रिवन भी बनेगा, टाइम बाउंड भी बनेगा और विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी भी बनेगा। ये सारे तत्वों का 3 साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय में विधेयक को डिजाइन किया गया है। मान्यवर, इसको फौरी तौर से राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करना चाहिए। मान्यवर, इसमें भारत में आने वाले यात्रियों का डेटाबेस तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। भारत के टूरिज्म पोटेंशियल और टूरिज्म के क्षेत्र की बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अनेक तरह के टूरिज्म जैसे मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ग्लोबल ब्रांडिंग भारत की बढ़ाने में ये बिल बहुत विश्वास, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में भी इससे बहुत फायदा होगा, जीडीपी को बढ़ाने में भी बहुत फायदा होगा और मान्यवर, आजादी के 75 साल के बाद आज भारत का सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, वो गति और भी तेज हो। जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूं तब हमारा योग, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी आयुर्वेद और हमारी ऑर्गेनिक खेती की सिस्टम, ये आज पूरी दुनिया इसके पर बड़ी आशा की नजरों के साथ देख रही है। रोगों का दमन करने की जगह रोग न हो ऐसा मानव शरीर बनाना, ये हमारा बहुत पुराना विचार था जो आज पूरी दुनिया को आकर्षक लगता है कि रोग होने के बाद इसका दमन करने की जगह इसको आने ही न दे, इस प्रकार की जीवन पद्धति को विकास करेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विदेश से ड्रग कार्टेल, घुसपैठियों की कार्टेल और हथियारों का और एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाला हवाला व्यापार करने वाले, ये सभी को इसके अंदर हम समाप्त करने की भी व्यवस्था एक प्रकार से करेंगे। और मान्यवर, ये जब मैं विधेयक लेकर आया हूं तब मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि 4 विधेयक को जिसको ये रिप्लेस करेगा, उसके पासपोर्ट एक्ट में यात्रा दस्तावेजों की पासपोर्ट और वीजा की जो आवश्यकता है इसको पुख्ता करेगा। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 उसको भी और पुख्ता करेगा। विदेशी अधिनियम 1946 इसको अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को प्रतिबंधित करने का केंद्र में रखकर कानून को अंदर बदलाव किया गया है और कुछ विशेष रोजगार के क्षेत्र में या विशेष गतिविधियों में भारत को भागीदार बनाने की दृष्टि से जो आते हैं उनके लिए व्यवस्था भी की है। कानूनी प्रावधानों के साथ साथ उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही भी हमने इसके अंदर समाहित करी है और अप्रवास अधिनियम 2002 इसमें विदेशियों को लाने में वाहकों की जिम्मेदारी बिल को भी हमें इसमें थोड़ा परिवर्तित कर कर पुनः स्थापन किया है। मान्यवर, ये तीनों बिल 1920, 1939 और 1946 ये देश आजाद होने के पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बने थे। आज हमारी पूरी अप्रवासन नीति नए भारत की नई पार्लियामेंट के अंदर बनने जा रही है। एक ऐतिहासिक बात, हमारे देश की इतनी महत्वपूर्ण नीति जो देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, व्यापार भी सुनिश्चित करती है, विकास भी सुनिश्चित करती है, वो विदेश की पार्लियामेंट में बनी और विदेश के सांसदों ने इस पर हमारे भले की चिंता की थी। आज कम से कम 30 सांसदों ने इस पर अपना
कमेंट दिया है, इसमें एक भी विदेशी नहीं है और पार्लियामेंट भी हमारी है मान्यवर, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मान्यवर, ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की आपाधापी में ये बनाया गया था और अंग्रेज सरकार के हितों के रक्षण के लिए बनाया गया था। ये एक विकसित भारत की स्पर्धा, एक दौड़ शुरू होने के बाद अमृत काल के प्रथम चरण में बनाया गया है और भारत के हितों के लिए मान्यवर इसको बनाया गया है। ये चारों नियमों में अंतर्निहित निरंतरता और उद्देश्यों की समानता के साथ ढेर सारे ओवरलैपिंग थे, इसको हमने कम किया है। एजेंसियों के बीच में समन्वय की कमी को भी समाप्त किया है। डेटा प्रबंधन और सत्यापन दोनों की जटिलता को भी हमने समाप्त कर दिया है और दस्तावेजीकरण की दोहरी प्रक्रिया को भी